वासा इंतजामिया ने मास्टर प्लान की स्कीमों को बजट में शामिल ही न किया। वासा के मास्टर प्लान 2040 पर अमल दरामद 7 सालों से फाइलों में बंद। 2019 में मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट्स हुकूमत से मंजूर ही न करवाए गए। मास्टर प्लान में शहर के 3 इलाकों की सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने का प्लान बना। वासा ने 3 गुंजान आबाद इलाकों की बजाय नवाही इलाकों पर काम शुरू किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। इंतजामिया ने मुबैना तौर पर मास्टर प्लान में मंजूर शुदा स्कीमों को बजट में शामिल ही न किया। वासा के मास्टर प्लान 2040 पर अमल दरामद 7 सालों से फाइलों में बंद है। 2019 में मास्टर प्लान की मंजूरी के बाद जो मास्टर प्लान में मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे वो हुकूमत से मंजूर ही ना करवाए गए। शहर लाहौर के 3 इलाकों के सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने का प्लान बनाया गया, लेकिन वासा ने 3 गुंजान आबाद इलाकों की बजाय नवाही इलाकों पर काम शुरू कर दिया, जिसमें गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और जौहर टाउन के लिए ना हुकूमत ने फंड दिए और ना ही कोई गैर मुल्की ग्रांट आई। मास्टर प्लान में गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और जिना हॉस्पिटल के करीब ट्रंक सीवर बिछाने का प्लान बनाया गया था। वासा ने ट्रंक सीवर सिस्टम बिछाने के लिए 20 अरब रुपए का तखमीना लगाया, लेकिन बरवक्त तामीरात और सीवरेज बिछाने का काम ना होने से तामीराती लागत में अब तक इजाफा हो चुका है। गुलबर्ग में बनने वाली हाई राइज बिल्डिंग का सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 4 अरब 76 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। केनाल रोड पर शादी खुई से ठोकर तक सीवरेज सिस्टम के लिए 1 अरब 86 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, जबकि फिरोजपुर रोड का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए 11 अरब 92 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था। वासा के मास्टर प्लान में शामिल इन मंसूबों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल ना किया गया। मंसूबों को मंजूर करवाने के लिए भी वासा ने मुतलका फोरम से रजू न किया। इस तरह मास्टर प्लान 2040 में शामिल 3 मंसूबे मजीद पेशरफ्त के मुंतजिर हैं। आपका शुक्रिया ज़ैन। स्कूलों की गफलत से एनरोलमेंट डेटा जमा न हो सका। हिदायत के बावजूद स्कूलों की जानिब से एनरोलमेंट डाटा जमा न करवाया गया। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर 100% डाटा अपडेट करने की हिदायत। तलबा की एनरोलमेंट और हाजिरी बर वक्त अपडेट न करने पर सख्त एक्शन का फैसला। 20 अप्रैल तक एनरोलमेंट और हाजिरी मुकम्मल अपडेट करने की डेडलाइन दे दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, नया तालीमी साल शुरू होने से पहले महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम स्कूलों के सरबराहान को कहा गया था कि जो तलबा की एनरोलमेंट जारी है ड्राइव इसका डाटा भी भिजवाया जाए और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी और असातिज़ा की हाजिरी को भी ऑनलाइन किया जाए और ये तमाम डाटा रोजाना की बुनियाद पर महकमा स्कूल एजुकेशन को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। लेकिन मुख्तलिफ स्कूलों और मुख्तलिफ एजुकेशन अथॉरिटीज़ में इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वार्निंग जारी करते हुए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ और स्कूलों के सरबराहान को पाबंद किया है कि वो रोजाना की बुनियाद पर एनरोलमेंट का डाटा और साथ साथ असातिज़ा और तलबा की ऑनलाइन हाजिरी का रिकॉर्ड भी महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाया जाए और 30 अप्रैल तक ये तमाम डाटा सेम लाइन किया जाए। जिन स्कूलों के सरबराहान की जानिब से हिदायत पर अमल दरामद नहीं होता उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटा एक्ट के तहत जो है वो इंक्वायरियाँ भी शुरू की जाएगी। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। पर इकबाल हॉल बादशाही मस्जिद में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम अज़ीम उल शान बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा समेत आला हुकाम की शिरकत। बिशप कामरान नदीम, भगत लाल और 40 रुकनी सिख यात्री के वफ्द समेत मौज़ूज़ीन शहर की भी शिरकत हुई। हुकूमत पंजाब मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। रमेश सिंह अरोड़ा सिख बरादरी के मुक़द्दस मकामात की बहाली और यात्रियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उनका ये कहना था। सूबाई वज़ीर शायर मशरिक़ का पैगाम इंसानियत, अख़ुवत और रवादारी पर मबनी है और इकबाल मज़ाहिब के दरमियान हमआहंगी के फ़रोग़ के लिए मशले रहा है। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मजहबी और तारीखी मकामात की बहाली और ज़ायरीन को जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत भी जारी की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हॉल बादशाही मस्जिद में महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम अज़ीम उल शान बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा समेत आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि बिशप कामरान नदीम, भगत लाल और 40 रुकनी सिख यात्रियों के वक्त समेत मौजूदीन शहर ने भी इसमें शिरकत की है। जबकि रमेश सिंह अरोड़ा का इस मौका पर कहना था कि हुकूमत पंजाब मजहबी रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के लिए फ़रोग़ के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल पैरा है।
سکھ برادری کے مقدس مقامات کی بحالی اور یاتریوں کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سیکرٹری اوقاف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ شاعر مشرق کا پیغام انسانیت، اخوت اور رواداری پر مبنی ہے۔ فکر اقبال مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے مشعل رہا ہے، جبکہ ڈاکٹر احسان بھٹا کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ اوقاف مذہبی اور تاریخی مقامات پر کی بحالی اور زائرین کو جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک ہے۔ مذہبی مقامات کو ہم آہنگی، سیاحت اور ثقافتی فروغ کے مراکز بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی ہم آہنگی کے لیے یہ اقدامات پاکستان کے مثبت اور پرامن تشخص کو عالمی سطح پر اجاگر کر رہے ہیں، جبکہ اس موقع پر مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے باہمی احترام اور رواداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ بین المذاہب کانفرنس غلط فہمیوں کے خاتمے اور اعتماد کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا شکریہ۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے لاہور شپ ہیلتھ پروجیکٹس کی کامیابی مختصر مدت میں 2 کروڑ 10 لاکھ مریضوں کو فیلڈ اسپتال اور کلینک آن ویلز کے ذریعے علاج اور طبی سہولتوں کی فراہمی، 30,000 سے زائد مریضوں کو گھر بیٹھے انسولین، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی مفت زیر صدارت خصوصی جائزہ اجلاس صوبائی سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نادیہ ثاقب نے بریفنگ دی۔ ہر مریض کے اسپتال آمد کے بعد 5 منٹ میں ٹریٹمنٹ کی سہولت شروع کر دی جاتی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی 17 مراکز صحت کی ریویمپنگ مکمل کی گئی۔ کلینک آن ویلز پر 1 کروڑ 82 لاکھ مریضوں کا علاج، 70 لاکھ الٹرا ساؤنڈ، 12 لاکھ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے۔ فیلڈ اسپتال پر 28 لاکھ مریضوں کی آمد، 4,48,468 لیب ٹیسٹ اور 1,70,772 ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کیے گئے۔ ذیابیطس کے 2242 مریضوں کو گھر بیٹھے 2 ماہ کی انسولین مل گئی۔ ہیپاٹائٹس کے 14,286 اور تپدق کے 13,864 مریضوں کو 2 ماہ کی میڈیسن ہوم ڈیلیوری۔ فیز 1 میں 1,026 بنیادی مراکز صحت اور 191 دیہی مراکز صحت کی ریویمپنگ۔ فیز 2 میں 433 بنیادی مراکز صحت اور 81 RHCs کی ریویمپنگ بھی مکمل۔ فیز 3 میں 895 مراکز صحت کی تعمیر و بحالی تیزی سے جاری ہے۔ اسی طرح کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر نے پنجاب بھر میں 6 کروڑ 30 لاکھ افراد کی رجسٹریشن کر لی۔ کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز نے 80 لاکھ گھرانوں اور 1 کروڑ گھروں سے متعلق ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ جہلم، جھنگ، میاں والی اور وہاڑی کے ضلعی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے 1628 پروسیجر، 4 ضلعی اسپتالوں میں 1055 انجیوگرافی، 559 انجیوپلاسٹی، 12 پرائمری PCI اور 2 کو عارضی پیس میکر لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ کی ضلعی اسپتالوں میں سٹروک مینجمنٹ سینٹر کے قیام کے لیے اقدام کی ہدایت۔ نرسنگ ڈگری کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نشستیں بڑھانے کے لیے اقدام کی ہدایت بھی کی گئی۔ الحمدللہ دنیا بھر سے شکریہ پاکستان، تشکر پاکستان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان کہتی ہیں کہ دنیا پاکستان کے قیام امن کے لیے کاوشوں کو دل سے تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر سفارتی محاذوں پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے قیام امن کے لیے کاوشوں کو دل سے تسلیم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر سفارتی محاذوں پر کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، پنجاب پولیس کے چوتھے کوارٹر کا 44 ارب روپے کا بجٹ جاری۔ مہنگائی کے باعث پنجاب پولیس کو 6 ارب کا کٹ لگا۔ رواں مالی سال کے 200 ارب کے بجٹ میں سے 194 ارب کا بجٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ رپورٹ کریں ہیں حسن رضا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کی جانب سے تمام اضلاع اور یونٹس کو چوتھے کوارٹر کے 44 ارب کے فنڈز جاری کیے گئے۔ چوتھے کوارٹر کے سب سے زیادہ پیسے CCPO لاہور کو 7 ارب 10 کروڑ روپے ملے۔ CTO لاہور کو 1 ارب روپے جاری۔ پنجاب کانسٹیبلری کو 2 ارب روپے ملے۔ CPO فیصل آباد کو 1.9 ارب روپے، CPO راولپنڈی کو 1.9 ارب روپے جاری، CPO گجرانوالا کو 1.2 ارب روپے، CPO ملتان کو 1.2 ارب روپے، DPO شیخوپورہ کو 700 ملین روپے جاری۔ DIG ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ پنجاب کو 1.4 ارب روپے کے فنڈز میسر، CTD پنجاب کو 1.5 ارب اور SPU پنجاب کو 1.5 ارب روپے کے فنڈز ملے۔ الیٹ فورس کو 169 ملین، CTO گجرانوالا کو 109 ملین روپے جاری۔ ذرائع کے مطابق اگلے ماہ میں پولیس بجٹ میں استعمال نہ ہونے والے فنڈ سرنڈر کیے جائیں گے۔ سپلیمنٹری گرانٹ میں 30 سے 35 ارب روپے مزید مانگے جائیں گے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ انسداد دہشت گردی عدالت دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا کیس، ملزم حماس خان کے خلاف مقدمے کا ٹرائل مکمل، ملزم کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
CTD पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। नाजरीन, आपको बता रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में धमाका खेज मवाद बरामद होने के केस के मुतालिक मुलजिम हमास खान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो चुका। मुलजिम के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर दिया गया है। CTD पुलिस ने मुकदमे का चालान भी जमा करवा रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत धमाका खेज मवाद बरामद होने का केस, मुलजिम हमास खान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल, मुलजिम के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया गया। CTD पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। आपको बता रहे हैं कि मुलजिम के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया गया। CTD पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। मुलजिम हमास खान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत धमाका खेज मवाद बरामद होने का ये केस था, जिसके नतीजे में मुलजिम हमास खान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल, मुलजिम के खिलाफ केस का फैसला महफूज कर लिया। CTD पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करवा रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत धमाका खेज मवाद बरामद होने का केस, मुलजिम हमास खान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल अब तक लाहौर समेत सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ 21,506 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस 15,886 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल अब तक लाहौर समेत सूबा भर में बिजली चोरों के खिलाफ 21,506 मुकदमात दर्ज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस 15,886 मुलजिमान गिरफ्तार। आपको बताएं, DGLD ताहिर फारूक का मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा हुआ। दरबार तोसी मंसूबे और ज़ेर तामीर भाटी चौक अंडरपास का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज भी मौजूद थे। भाटी चौक अंडरपास पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। DGLD ताहिर फारूक ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन सैयद अली एजाज के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का दौरा किया। DGLD और DC लाहौर ने दाता दरबार तोसी मंसूबा और ज़ेरे तामीर भाटी चौक अंडरपास के कामों का जायजा लिया। इस मौका पर इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि भाटी चौक पर अंडरपास की तामीर का काम दिन रात जारी है। भाटी चौक अंडरपास की 200 फाइलें मुकम्मल की जा चुकी हैं और मुजमई तौर पर 60% जो फाइल वर्क है उसको मुकम्मल किया गया है। इस मौका पर DGLD ने दौरे के दौरान भाटी चौक अंडरपास पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की। DGLD और DC लाहौर ने दाता दरबार के सामने प्लाजा की तोसी, पेडिस्ट्रियन जोन और पार्किंग एरिया पर जारी कामों का भी जायजा लिया। इस मौका पर पेडिस्ट्रियन अंडरपास की फिनिशिंग और इमलाक के फसाड को बेहतर और मजीद काम को तेज करने की हिदायत भी जारी की गई। बाद अज़ां दोनों ऑफिसर्स की तरफ से रेलवे स्टेशन और सर्कुलर रोड पर जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के हवाले से इन्हें ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्किंग एरिया की डेवलपमेंट पर काम तेजी से जारी है। रेलवे वॉल की ब्यूटिफिकेशन, 1 मोरिया 2 मोरिया पुल और फ्लाईओवर के नीचे भी काम किया जा रहा है। DGLD ने रीमॉडलिंग के और फसाड की अपग्रेडेशन के कामों का भी जायजा लिया। तरक्याती काम और फिनिशिंग के दौरान 100% मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। जी ज़ैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज के मुसाफिर पहुंच गए मगर सामान न पहुंचा। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज लाहौर पहुंची तो मुसाफिरों को बताया गया कि सामान नहीं आया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है ये जद्दा से आने वाली जो परवाज थी उसमें जो मुसाफिर सवार थे उनके लिए एक और मुश्किलात का जो पहाड़ है वो टूटा है कि जो लाहौर से जद्दा आने वाली फ्लाइट थी वो जद्दा से आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज तो लाहौर पहुंच चुकी है, मगर जो मुसाफिरों का सामान है वो अभी तक नहीं पहुंच सका। जद्दा से आने वाली परवाज SV 734 लाहौर पहुंची तो फिर मुसाफिरों को बताया गया कि उनका सामान अभी तक नहीं पहुंचा। तो इस वक्त सामान के हासिल के लिए ये जो मुसाफिर हैं ये एयरपोर्ट पर ज़िल्लो खार हो रहे हैं। सऊदी एयरलाइंस के मुसाफिरों में उम्रा ज़ायरीन भी शामिल थे जो कि उम्रा की सादत हासिल करने के बाद लाहौर पहुंचे और सामान के इंतजार में उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया।